हिमाचल प्रदेश में आसमानी तबाही ने फिर दी दस्तक। भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से कुल्लू में ताश के पत्तों की तरह गिरे 8 मकान। पहले से ही खाली करा ली गई थी इमारतें। कुल्लू में जमींदोज हुए मकानों में एक हफ्ते पहले आई थी दरारें। मकानों के पीछे पहाड़ी गिरने से मकानों में दरारें आई थी। कुछ मकानों में दफ्तर तो कुछ मकानों में रहते थे किराएदार। कुल्लू में अभी भी 2 मकानों पर मंडरा रहा खतरा। पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। सिर्फ एक दिन में कल हुए हादसों में 13 लोगों की हुई थी मौत। 24 स्थानों पर भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। दुर्गम इलाके खोला नाला से 50 लोगों को बचाया गया सुरक्षित। नागवई राहत शिविर में किया गया शिफ्ट। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने लोगों का जाना है हाल। मंडी के कुकलाह इलाके में लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शिमला में शिव मंदिर हादसे के 11 दिन बाद खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। शिव बावड़ी समर हिल में मिले 3 शव, कुल 20 शव अब तक बरामद। हिमाचल के कांगड़ा में भी तबाही का सैलाब दिखाई दिया। भारी बारिश के बीच पेड़ गिरने से कई गाड़ियां दबी। लगातार हो रही बारिश से 20 मकान पूरी तरीके से तबाह। करीब 80 अन्य घरों को भी पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में लगातार बारिश बनी मुसीबत का सबब। पुलिस के जवान फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर। भारी बारिश के चलते उधम सिंह नगर चमोली में आज स्कूल बंद रहे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी से छोड़ा गया कालागढ़ डैम से 5000 क्यूसेक पानी। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के बलिया में सरयू का तांडव जारी। नदी किनारे बनाया एक मकान पानी में समाया। 3 दिन बाद बढ़ा सरयू का जलस्तर। नदी किनारे बसे सैकड़ों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा है। उन्नाव में बारिश से ढहा एक कच्चा मकान। मलबे में जब दब गई मां और बेटी। आसपास के लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद मां और बेटी को बाहर निकाला। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के नालंदा में भारी बारिश। सदर अस्पताल में भरा पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। मूसलाधार बारिश के बाद सदर अस्पताल परिसर झील में तब्दील। कई वार्ड्स में भी बारिश का पानी। चेन्नई में जारी है मूसलाधार बारिश। लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। तांबरम रेलवे अंडरपास पानी से भरा। तमिलनाडु के 11 जिलों में भी बारिश का प्रकोप। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार समेत 8 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी में अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। पीएम मोदी का ग्रीस दौरा। 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा। दोनों देशों के बीच समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों को लेकर होगी चर्चा। ब्रिक्स समिट के दौरान दक्षिण अफ्रीका में चीन के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत। जोहान्सबर्ग में दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा। करगिल में राहुल का बड़ा बयान। कहा, ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की चुनावी बैठक में शामिल होंगे। करगिल में एक रैली को संबोधित करेंगे। निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक अगले दिन कई प्रतिनिधि मंडल से कर सकते हैं मुलाकात। बैठक में राहुल के साथ सोनिया और प्रियंका भी शामिल हो सकती हैं। आरटीआई को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर माफ कीजिए निशाना। आरटीआई वेबसाइट से हजारों एप्लीकेशंस गायब होने केवल एक सतही वाकया है। अंदरूनी नुकसान तो और गहरा है, ये कहना है उनका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा है निशाना। कहा, राहुल गांधी को केवल दिखती है मणिपुर की हिंसा। राजस्थान क्यों नहीं जाते। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा, गांधी परिवार की इमेज अच्छी करने के लिए कांग्रेस के लिए पूरा जीवन देने वाले बड़े नेता को बदनाम करना ही कांग्रेस का कल्चर। मणिशंकर अय्यर के बयान पर संबित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार के सबसे नजदीकी गांधी परिवार के मुकुट के मणि हैं अय्यर। शब्द मणिशंकर के हैं लेकिन सोच गांधी परिवार की।
आप नेता संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। निष्क्रिय रहने वाले अय्यर चुनाव से पहले ऐसा क्यों बोल जाते हैं जिससे बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, मैं विदेश मंत्री बनूंगा या नहीं, इस बारे में इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री से पूछें। राहुल गांधी से मुझसे बहुत कम बातचीत होती है, बहुत कम राहुल गांधी मिलते हैं। मिजोरम ब्रिज हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवार से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, मैंने रेलवे बोर्ड से चेयरमैन से ये कहा, पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी और ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा, बिहार में 12 साल रुके प्रोजेक्ट पर हुई बात, बिहार के लिए हमने एक्सप्रेसवे की है मांग। जयपुर में नर्सिंग से जुड़े कर्मचारियों की आज महारैली। गहलोत सरकार पर वेतन और कैडर सहित कई मांगों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सभी कर्मचारी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। आप नेता अनुराग ढांढा का आरोप, छात्रों से 30 लाख लेकर सरकार ने लीक किया पेपर। आज से बीजेपी देश भर में चलाएगी 2 दिन का वोटर चेतना अभियान। वोटर लिस्ट में शामिल रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम के खिलाफ मुहिम। डिजिटल मीडिया पर भी आज चल रहा अभियान। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी। यूपी में जितेंद्र सिंह यादव को बनाया गया प्रदेश सचिव। जितेंद्र ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अमृतपुर से लड़ा था चुनाव। आज से पटना में बीएसपी का पिछड़ा अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन। बीएसपी का आरोप, पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ हो रही नाइंसाफी, नहीं मिल रहे अधिकार। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी सबने छल लिया। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार के हाजीपुर सीट से लड़ने की बात पर धमकी मिली। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक जारी। गठबंधन का लोगो 11 सदस्यों की कमेटी के नाम पर भी ऐलान हो सकता है। आज से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। सुरक्षा मानकों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई। विधायकों को बैग ब्रीफकेस लेकर अंदर जाने की इजाजत नहीं, गाड़ियों की भी होगी जांच। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का केसीआर सरकार पर आरोप। बीते 9 साल में राज्य की किसानों की उपेक्षा की गई। बाढ़ और सूखे से किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन लोन तक माफ नहीं हुए। एमपी में बीजेपी का रोड शो और रैलियां जारी हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा है। 3 विधानसभा सीटों में कार्यक्रम और रोड शो है। 2018 के चुनाव में यहां हारी थी बीजेपी। महाराष्ट्र के बीड में डिप्टी सीएम अजित पवार के दौरे से पहले लगाए गए पोस्टर। किसान आंदोलन समिति ने पानी, बीमा, अनुदान सहित कई मुद्दों पर पूछे सवाल। कहा, बारामती में किस तरीके से बीड को कब मिलेगी सुविधाएं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली में हुई बैठक। गौरव गोगोई के नेतृत्व में 28 अगस्त से कमेटी का राजस्थान दौरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री के घर हुई बैठक। जेपी नड्डा भी हुए शामिल। 29 अगस्त को बुलाया गया है मणिपुर विधानसभा का सत्र। श्रीनगर में महादेव गिर दशनामी अखाड़ा में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने छड़ी मुबारक की पूजा की। महंत दीपेंद्र गिरी ने पूजा की। आयोजित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यूपी के हापुड़ में बीजेपी सांसद वीके सिंह की तलाश कर रहे हैं ग्रामीण। सांसद ने धौलाना लोकसभा क्षेत्र से 2 गांवों को लिया था गोद। ग्रामीण बोले, गोद लेने के बाद गुमशुदा है हमारे सांसद जी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा हो गया। बुढ़ल गुल रोड पर हुए एक्सीडेंट में 13 यात्री घायल हो गए। कुछ लोगों को आई है गंभीर चोट। घायलों को अस्पताल भेजा गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीवीएस के शोरूम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बरेली में 2 समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से हुई जमकर पत्थरबाजी। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में 20 साल की सजा काट रहे यूपी के पूर्व विधायक अमरमणि की रिहाई के आदेश। पत्नी मधुमणि भी होंगी रिहा। 14 साल के बाद जेल से रिहा होंगे त्रिपाठी।
जोधपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को 220 किलोमीटर पीछा कर दबोचा है। आरोपी को शीशे तोड़कर गाड़ी से बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ओडिशा जा रही बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे बस में सवार 45 यात्री। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर पूर्व इसरो प्रमुख सिवन बोले, चंद्रयान 2 की नाकामी से पहुंचा था दुख, तीसरे मिशन की कामयाबी से सपना सच हुआ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर भारत को बधाई दी। कहा, भारत के साथ खुशी मना रहा है बांग्लादेश। ये पूरे दक्षिण एशिया के देशों के लिए ऐतिहासिक सफलता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर पलटवार, विपक्षी दलों ने कोविड वैक्सीन का भी विरोध किया था। अब चंद्रयान मिशन की सफलता पर देश को गुमराह कर रहा है विपक्ष। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, चंद्रयान 3 की कामयाबी के पीछे सिर्फ देश के वैज्ञानिकों का हाथ। उन्हें शुक्रिया, देश का मान बढ़ाने के लिए उनका नमन। इसरो ने जारी किया चंद्रयान का नया वीडियो, चांद की सतह को छूने के ठीक पहले विक्रम के कैमरे में कैद हुई रोमांचक तस्वीरें। वीडियो में भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शाम 6:04 पर हुई थी सफल लैंडिंग। पिछले 20 घंटे से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चहलकदमी कर रहा है रोवर प्रज्ञान। चांद की तस्वीरें खींचकर विक्रम को भेज रहा है रोवर। रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से चांद की जमीन पर आगे बढ़ते जा रहा है। अगले 14 दिन तक 500 मीटर चलेगा प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान ने दक्षिणी ध्रुव पर पानी, मिनरल्स, मिट्टी, भूकंप, तापमान जैसे फैक्टर्स पर स्टडी करना शुरू कर दिया है। एक लूनर डे यानी कि 14 दिनों तक ही प्रज्ञान एक्टिव रहेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर रात होने पर नहीं मिलेगी सोलर पावर। मानहानि के आरोप में घिरे अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि का यह मामला, केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। आरजेडी नेता लालू यादव की जमानत रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की है अपील। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मणिपुर हिंसा प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आदेश। कोर्ट की तरफ से बनाई गई गठित कमेटी ने दी है राहत राशि बढ़ाने समेत कई सुझाव। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाइयों में शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही थी। नूह हिंसा मामले के आरोपी बिट्टू बजरंगी की जमानत के लिए नूह सेशन कोर्ट में आज होगी सुनवाई। अभी निमका जेल में बंद बिट्टू बजरंगी नूह की सदर पुलिस के दायर केस से जुड़ी है ये अपील। यूपी में बाहुबली मुख्तार अंसारी की ओर बढ़ सकती है मुश्किलें। गैंगस्टर मामले में आज सुनाया जाएगा फैसला। गाजीपुर में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने सबूत देने के लिए मांगा था समय। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज लखनऊ में अपनी आवाज का सैंपल देंगे एसपी नेता आजम खान। 16 साल पहले आपत्तिजनक भाषण देने, जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज किया गया था मामला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, प्याज के मामले पर किसानों के साथ सरकार। नेफेड के 13 केंद्रों पर खरीद बढ़ाने के लिए केंद्र से की है अपील। दिल्ली में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से हादसा, मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। हादसे का शिकार हुए करीब 8 लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर पर पलटी है कार। कार पलटने से 2 लोगों को आई गंभीर चोट। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की कर रही है जांच। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले शांतिपूर्ण रहा एग्जाम। 1,70,000 पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल। बिहार के गया में शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों का बुरा हाल। कल 2 पालियों में हुए एग्जाम में नहीं दर्ज हुआ कई परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस। गया में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द की भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता। चुनाव नहीं कराने की वजह से गई मेंबरशिप। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
से WFI की सदस्यता रद्द होने को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बताया दुखद। कहा, आरोपी को बचाने के लिए संस्था की बलि चढ़ाई। एशिया कप के लिए आज से शुरू होगी टीम इंडिया की ट्रेनिंग कैंप। भारत का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान से। ब्रेक से लौट रहे 6 दिन में खिलाड़ी 6 दिन में लय हासिल करने की कोशिश करेंगे। आयरलैंड में T20 खेलने गई टीम इंडिया की आज होगी वापसी। एशिया कप के लिए चुने गए बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन और तिलक वर्मा सीधे कैंप में करेंगे रिपोर्ट। शतरंज विश्व कप में भारत के प्रज्ञा नंदा ने की हार। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन बने चैंपियन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रज्ञा नंदा के हौसले को बढ़ाया। चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के उप विजेता बने प्रज्ञा नंदा। 18 साल के प्रज्ञा नंदा 32 साल के कार्लसन को दे रहे थे कड़ी टक्कर। फिल्म पुष्पा के लिए तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई और कृति सेनन को मिमिक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर के पुरस्कार के ऐलान के बाद अल्लू अर्जुन को बधाई देने का सिलसिला शुरू। अल्लू ने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीतने के बाद बच्चों के साथ फैमिली के साथ मिलकर केक काटा। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए चुनी गई कृति सेनन झूम उठी। खुशी से आलिया भट्ट को बधाई दी। कहा, आपके साथ ये पल साझा करते हुए हो रही है खुशी। फिल्म रॉकेट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। रिटायर्ड वैज्ञानिक नब्बी नारायण ने कहा कि जासूसी के आरोपों के कारण हुआ था बदनाम। अब खुश हूं कि सरकार ने मेरे काम को मान्यता दी।